नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज आज शाम 6 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करेंगे संबोधित, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब कुपोषण दूर करने के लिए गरीबों को फर्टिफाइड चावल वितरित करेगी। गरीबों को फर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। सरकार सिंगरौली में पीडीएस स्कीम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फोर्टिफाइड चावल बांटने का फैसला ले सकती है, जिसकी सफलता के बाद इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। एफएसएसएआई के ओर से निर्धारित मापदंड के अनुसार ये राइस वितरित होगा। आम चावल के मुकाबले में फोर्टिफाइड चावल में अधिक पौष्टिक होगा। मानसौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कमलनाथ के दौरे को राजनीति बताया है और कहा है कि कमलनाथ राजनीतिक है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम ही राजनीति करना है। कांग्रेस की एक ही सोच है, जहां राजनीति है वहां कूद जाओ। सिंधिया ने नेमावार कांड पर कहा है कि जो भी अपराधी है, सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्रदेश के धार और अलीराजपुर से आए वीडियो पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति को गलत काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की सीधी से रीति पाठक ने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा है। केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने रीति पाठक से माफी मांगने को कहा। सूत्रों की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। उनका ये दौरा 8 जुलाई से शुरू हो सकता है। बीजेपी कल अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 112वीं जयंती मनाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सबसे पहले कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के लिए आमरण अनशन की शुरुआत की थी। राफेल डील को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से अटैकिंग मोड पर आ गई है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर पूछा कि पीएम मोदी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच से क्यों बचना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की है और एक व्यक्ति का आधा चेहरा है और जिसकी दाढ़ी में राफेल की फोटो है। राहुल ने लिखा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान डीएनए को लेकर बयान दिया है। कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। संघ प्रमुख ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। संघ प्रमुख ने मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के बारे में कहा है कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत ने कहा है कि ये सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं और इसमें एकजुटता होने जैसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से 2 दिन के लिए मानसून सत्र शुरू। शिवसेना के सांसद संजय रावत ने कहा है कि विपक्षी दल बीजेपी के मान में अगर महाराष्ट्र की जनता के ध्यान है तो उन्हें इस सत्र में शामिल किया जाए। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शोर शराबा हल्ला सरकार को घेरने का सही तरीका नहीं है और ना होगा। ऐसे करने से परेशानियों का नहीं सुलझाया जा सकता है।
एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर से यात्रा शुरू करने का ये महत्वपूर्ण फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि रामविलास पासवान कई बार यहां से लोकसभा के लिए चुने गए। चिराग ने कहा है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि थी। आज हाजीपुर में मैं आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। ये यात्रा बिहार के हर जिले से होते हुए गुजरेगी। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में गर्माहट के आसार साफ देखने को मिल रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजेंगे। मानसून सत्र का इस्तेमाल किसान आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। मोर्चा ने कहा है कि 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर सत्र चलाने तक रोज प्रदर्शन करेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के करीब एक हफ्ते बाद श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगाया। इससे पहले राजौरी और कठुआ में भी लगाया जा चुका है बैन। अब श्रीनगर में ड्रोन की खरीद बिक्री और उसे रखने पर भी रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास ड्रोन है उन्हें वो पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहा है। ट्विटर के खिलाफ 5वां मामला दर्ज किया गया है। ताजा मामला हिंदू देवी के अपमान का है। एक वकील ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर ट्विटर ने एमडी मनीष महेश्वरी और ट्विटर हैंडल के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया। 2019 में ये स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। 1 जून 2020 तक इस पूरे देश में लागू किया जाएगा। कोरोना की वजह से लागू नहीं किया जा सका। प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर स्कीम लागू करे ताकि हर प्रवासी मजदूर को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन मिल सके। बुंदेलखंड के पन्ना जिले में मानसून के 1 महीने के बाद भी नहीं हुई बारिश। जिले के नदी, तालाब, नाले हुए खाली। बारिश न होने की वजह से किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी गई है। रबी की फसलों की बुआई कर दी गई थी लेकिन खेतों से बीज भी नहीं निकल पाए। बलरामपुर जिले के रामचंद्र थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नीलकंठपुर में जेजेएमपी ग्रुप के पूर्व नक्सली और उसके साथियों ने ग्रामीण पर कट्टे से फायरिंग और मारपीट की। ग्रामीणों ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से पिटाई के भी वही मामले में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग हुआ कट्टा भी जब्त किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश से लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए 3 बदमाशों ने गाजियाबाद तक का सफर तय किया है। पूरा मामला गाजियाबाद के क्वीन नगर थाना क्षेत्र के अवंतिका इलाके से है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध ने पुलिस पर गोली चला दी। एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से 2 तमंचे और कुछ औजार बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों से टैटू बनाने वाली मशीन भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी मध्य प्रदेश से एनसीआर में सिर्फ लूट और चोरी की वारदात अंजाम देने के लिए आते थे। पूरे साल लूट और चोरी करके उनसे कमाया गया धन मध्य प्रदेश भेजा जाता था। ग्वालियर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महिला की शादी पिछले साल दिसंबर में हुई थी। एमपी में कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट का बड़ा खतरा। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का 11वां केस सामने आया है। दतिया के
42 साल के शिक्षक में हुई है पुष्टि। इंदौर में नर्सेस की हड़ताल का 6वां दिन, सीएम ने मुलाकात के बाद भी हड़ताल जारी है। कल सीएम शिवराज ने नर्सेस से की थी मुलाकात। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्र स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरी लहर से प्रभावित जिलों का करेगी दौरा। बस्तर संभाग में बीते दिनों बढ़े हैं कोरोना के केस। दिल्ली में अनलॉक 6 की शुरुआत, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। कर्नाटक में कलबुर्गी के शरण बसवेश्वर मंदिर को आज से लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। भक्तों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। दिल्ली के सुबोध भाटी टी20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एक क्लब टी20 टूर्नामेंट में 79 बॉल पर 205 रन की पारी खेली। सुबोध की टीम ने 80% रन खुद बनाए हैं। वे नॉट आउट रहे। बैटिंग के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 259.49 का है। सत्ताईस साल पहले आज ही के दिन सन 1994 में अमेजन कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस का पद से इस्तीफा। कंपनी ने इस साल फरवरी में कहा था कि बेजोस कंपनी के सीईओ का पद छोड़ देंगे। कंपनी ने बताया था कि सीईओ का पद छोड़ने के बाद वे कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका में होंगे। साउथ कोरियन ऑटो कंपनी हुंडई ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी के 5 फिलीपींस में 85 सैनिकों को लेकर जा रहा एक मिलिट्री प्लेन रविवार को क्रैश हो गया है। हादसे में 45 सैनिकों की मौत। प्लेन ने कयाना डी और सिटी से उड़ान भरी है। आर्मी चीफ जनरल सीरियोलेट ने बताया है कि एएफपी मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई तक एक बार फिर देश को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की बेहद करीब है। आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपये हुई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। मुंबई में इसकी कीमत 105.93 रुपये है, जबकि चेन्नई में भी ये 100 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत भी 3 अंकों के करीब पहुंच रही है और आज 99.80 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 35,28,92,000 हुआ। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए 15,22,504 सैंपल टेस्ट लिए गए हैं। अब तक कुल 41,97,77,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 79,796 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिविटी मामलों की संख्या 3,05,85,000 से ज़्यादा। 42,352 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,97,403 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,82,000 से भी ज़्यादा। छत्तीसगढ़ राज्य में 229 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 211 लोग ठीक हुए। अब तक 9.95 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 47 नए मामलों की पुष्टि हुई, 50 लोग ठीक हुए और 8 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 7.89 लाख लोग संक्रमण की चपेट में।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,336 नए मामले सामने आए। 3,378 मरीज डिस्चार्ज हुए। 123 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में आज कोरोना वायरस के 548 नए मामले सामने आए। 704 लोग डिस्चार्ज हुए और 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 1,297 नए मामले सामने आए। 1,777 लोग डिस्चार्ज हुए। 20 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 51 नए मामले सामने आए। 87 रिकवरी हुई है और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 3,800 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 4,382 रिकवरी हुई है और 72 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। केरल में आज 12,100 नए मामले सामने आए। 11,551 रिकवर हुए और 76 लोगों की मौत हुई। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। इसमें पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और किरण राव से तलाक की घोषणा पर एक्ट्रेस हिना खान ने भी पोस्ट किया है। लिखा है कि मैं दोनों का सम्मान करती हूं, लेकिन सबसे अच्छा होने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट कहती हूं।